हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पास एक बहुत खूबसूरत टेबल रनर मैंने बनाया है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। तो आज फ्रेंड्स, मैं आपको चाह रही हूँ कि आप भी इस तरह के चीज़ें बनाएं और अपने घर को मज़ीद खूबसूरत बनाएं। तो मैं आज आपको सिखा रही हूँ। आज हम ये जो सेंटर वाला इसका पार्ट है, ये जो सर्कल है, ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको एक अदद खरोशिया चाहिए होगा। इसमें मुख्तलिफ नंबर आते हैं। मेरे पास इसका नंबर है 3 और 4 नंबर का है ये। और ये वाइट वूल है और ये मैंने लिया है इसके लिए मल्टी शेड में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाना चाह रही हूँ इसको वाइट और येलो में। और इसमें ये जो सेंटर वाली स्ट्रिप है, उसमें मैं ये मल्टी कलर के स्ट्रिप्स जो है वो यूज़ करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने वाइट सर्कल बनाना है जी। तो फ्रेंड्स, इस तरह आपने मैजिक सर्कल से स्टार्ट लेना है। आई होप आपको ये बनाना आता होगा। ये इस तरह से हम मैजिक सर्कल बनाएंगे और उसमें हम सबसे पहले 3 चेन लेंगे। 1 2 3। इसको हम खींचेंगे नहीं, लूज़ रखेंगे। और इस मैजिक सर्कल में अभी आपने 3 चेन लेने के बाद क्या करना है कि इसमें 15 जो हैं वो डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 डबल क्रोशेट आपने ले लिए हैं। अभी इसको हम टाइट कर लेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। इस तरह से हम इसको क्लोज करेंगे। इस तरह से अभी आपने इसको सर्कल को ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच के साथ। और फिर नेक्स्ट राउंड के लिए हम दोबारा से 3 चेन लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आपने डबल क्रोशेट जो लेना है वो ये जो सेकंड लूप है इसकी, उसमें से लेंगे। वैसे तो हम इसको इस तरह से, ये आप देख रहे हैं, इस तरह से हम लेते हैं, लेकिन अभी हमने ये सेकंड उसकी जो बैक साइड है उसमें से स्टिच लेना है। ये डबल क्रोशेट हम लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आपने हर स्टिच में 2 दफ़ा स्टिच लेंगे, हम डबल क्रोशेट लेंगे और बैक साइड उसकी यूज़ करेंगे। तो ये 15 डबल क्रोशेट थे। तो अगर हम हर एक में डबल स्टिच लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएंगे 30 डबल क्रोशेट हमारे पास टोटल हो जाएंगे।
तो इसी तरह से आपने ये राउंड जो है वो कंप्लीट करना है। ये डबल स्टिच लेते जाना है। जी फ्रेंड्स, तो इसी तरह आपने ये कंप्लीट कर लेना है। अभी हम इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देंगे कि 1 2 3 थर्ड वाले चेन में हम स्लिप स्टिच लेंगे। ये इस तरह से हमने स्लिप स्टिच लिया और इसको ज्वाइन कर दिया। अभी हम अपना थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। उसी तरह से 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट राउंड हम अपना स्टार्ट करेंगे। जी, तो नेक्स्ट राउंड में हमने करना होगा, हमें उसी तरह से बैक साइड इसकी यूज़ करेंगे हम और एक स्टिच में हमने 2 दफ़ा डबल क्रोशेट लिया है। फिर नेक्स्ट में भी 1 और 2, एक स्टिच में हमने 2 दफ़ा, ये देख रहे हैं आप, 2 डबल क्रोशेट एंड 2 डबल क्रोशेट। तो नेक्स्ट इसके बाद फिर हम स्टिच में सिंगल स्टिच लेंगे। उसके बाद फिर उसी तरह से 2 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट 2 डबल क्रोशेट and 1 double crochet. फिर नेक्स्ट 2 डबल क्रोशेट and 2 double crochet. नेक्स्ट 1 डबल क्रोशेट। नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे 2 डबल क्रोशेट, 1 2, नेक्स्ट में फिर 1 2 एंड 1। ये इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। 2, once again 2 and 1, 2 2 1, फिर 2 2 1। इसी तरह से हम ये काउंटिंग अपनी कंप्लीट करेंगे। 2 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट एंड 1 डबल क्रोशेट। जी फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आपने ये कंप्लीट करना है। 2 2 1, फिर 2 2 और फिर इसके बाद ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से ये हमने ज्वाइन कर दिया और फिर हम अपने नेक्स्ट राउंड की तरफ चलेंगे। 3 चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 1 2। ये हमने एक ही चेन में हमने 2 डबल क्रोशेट बनाए हैं और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 1 और उसके बाद फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ठीक है, दोबारा से देखें। ये हमने एक स्टिच में 2 डबल क्रोशेट लिए हैं और फिर नेक्स्ट 2 में सिंगल सिंगल स्टिच बनाया और फिर नेक्स्ट में
2 डबल क्रोशेट हमने बनाए हैं। और अभी हम नेक्स्ट में फिर एक स्टिच लेंगे डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट में एक, और फिर थर्ड वन में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम ये अपना कंप्लीट करते जाएंगे। ये देखें 2 डबल क्रोशेट किए हैं, फिर 1 1, फिर 2 डबल क्रोशेट, और फिर 1 1, और अभी फिर हम नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे और इसी तरह अपना सर्कल जो है वो कंप्लीट करेंगे। जी, तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने ये कंप्लीट कर लिया और हम इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये देखें 1 2 3, थर्ड वाले स्टिच में चेन में हम स्लिप स्टिच लेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे और फिर 1 2 3 चेन ले लेंगे। नेक्स्ट राउंड हम स्टार्ट करेंगे। अभी नेक्स्ट राउंड में हमने सिंगल क्रोशेट लेना है। उसी तरह से हम ये बैक लूप यूज करेंगे। 1 सिंगल डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट में 2 3 3, इस तरह से हमने 3 बना लिए हैं डबल क्रोशेट। देखें 1 2 3। अभी नेक्स्ट चेन में हम 2 डबल क्रोशेट बना लेंगे। दोबारा से देखें 1 1 1, ठीक है। 3 हमने ये डबल क्रोशेट लिए और नेक्स्ट स्टिच में हमने ये 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। फिर उसी तरह से 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट एंड 3 डबल क्रोशेट। ये 3 हमने नेक्स्ट बनाए हैं और उसके बाद ये देखिए 3, और फिर नेक्स्ट स्टिच में हम 2 डबल क्रोशेट बना लेंगे। 1 2, एक ही चेन में हमने 2 डबल क्रोशेट बना लिए। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम ये अपना कंटिन्यू रखेंगे। 1 2 3 एंड फिर 2 डबल क्रोशेट हम नेक्स्ट बनाएंगे एक स्टिच में। फिर 1 डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट 1 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट 1 डबल क्रोशेट। ये हमारे पास 3 डबल क्रोशेट आगे, और फिर हम जो नेक्स्ट है उसमें 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 2 स्टिच हमने ले लिए और इसी मेथड को हम कंटिन्यू रखेंगे। 1 2 3 एंड 1 2। इस तरह से हम अपना सर्कल कंप्लीट करते जाएंगे। जी, तो इस तरह से हमने अपना राउंड कंप्लीट किया और स्लिप स्टिच के साथ इसको जोड़ दिया। नेक्स्ट राउंड उसी तरह से 3 चेन एंड पहले हमने 3
डबल क्रोशेट लिए थे और फिर नेक्स्ट में हमने 2 डबल क्रोशेट एक स्टिच में लिए थे। अभी हमने क्या करना है कि 4 डबल क्रोशेट लेने हैं हर स्टिच में, एक एक करके, 1 2 3 4। इस तरह से फ्रेंड्स ये देखें, हर खाने में हमने एक एक डबल क्रोशेट ले लिया है। अभी नेक्स्ट जो है वो हमने 2 डबल क्रोशेट लेने हैं एक ही स्टिच में। हमने ये देखें, एक एक 1 2 3 4 हमने डबल क्रोशेट बनाए और फिर नेक्स्ट जो है स्टिच उसमें हमने 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। फिर नेक्स्ट उसी तरह से एक, नेक्स्ट एक, नेक्स्ट एक, फिर नेक्स्ट एक। ये हमारे पास 4 डबल क्रोशेट हमने ले लिए हैं और इसके बाद हमने नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। इसी तरह से नेक्स्ट में फिर एक डबल क्रोशेट लेंगे, फिर नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में एक, नेक्स्ट में एक। तो ये 4 दफ़ा हमने एक 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 एक, ये 4 दफ़ा हमने डबल क्रोशेट बनाए हैं और फिर 4 दफ़ा डबल क्रोशेट लेने के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चेन है उसमें हम 2 डबल क्रोशेट बना लेंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए अपना ये सर्कल कंप्लीट करते जाएंगे। 2 1 2 3 4 डबल क्रोशेट बनाने के बाद फिर हम नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशेट ले लेंगे। फिर इसी तरह से 1 2 3 4 डबल क्रोशेट बनाए हमने और नेक्स्ट में हम एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशेट बना लेंगे। इसी चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और अपना सर्कल कंप्लीट, अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे। जी, तो हम इसी तरह से अपना ये राउंड कंप्लीट कर लिया हमने तकरीबन। 2 3 एंड 4 और हम 1 2 3 थर्ड वाले में स्लिप स्टिच लेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास कितने राउंड हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 राउंड जो हैं ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप ये सर्कल अगर ये बड़ा बनाना चाहते हैं बड़ा बना सकते हैं, अगर आपको छोटे साइज़ में चाहिए तो आप छोटा बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 ही बनाए थे, लेकिन अभी मैं थोड़ा बड़ा बनाना चाह रही हूँ तो इसलिए अभी मैं ये सर्कल जो है वो इसको थोड़ा बड़ा करूँगी। तो अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। 3 चेन, डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 एंड 5। पहले हमने 4 डबल क्रोशेट लिए थे और अभी हम 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये हर चेन में एक एक, 1 2 3 4 5 हमने लिए और नेक्स्ट हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ठीक है, 5 डबल क्रोशेट लेने के बाद फिर नेक्स्ट स्टिच में हम
2 डबल क्रोशेट लेंगे। इसी तरह से फिर नेक्स्ट हम 5 डबल क्रोशेट बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और फिर 5 डबल क्रोशेट लेने के बाद नेक्स्ट जो है उसमें हम 2 डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने 5 डबल क्रोशेट बनाने के बाद फिर नेक्स्ट में हमने 2 डबल क्रोशेट बनाए हैं। तो हम यही कंटिन्यू रखेंगे इसी तरह से 1 2 3 4 5 और फिर नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशेट बना लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशेट। इस तरह से 2 डबल क्रोशेट ले लिए। उसी तरह से फिर 1 2 3 4 5 और फिर नेक्स्ट 2 डबल क्रोशेट। तो फ्रेंड्स इसी को हम कंटिन्यू करते हुए ये अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। 1 2 3 4 5। जी फ्रेंड्स, तो इस तरह हमने इसको ज्वाइन कर लिया, 3 चेन लिए। अब हम अपना लास्ट जो राउंड है वो कंप्लीट करेंगे। जी, तो हम पहले हमने 5 डबल क्रोशेट लिए थे, अभी हम 6 डबल क्रोशेट लेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 डबल क्रोशेट लेने के बाद हम नेक्स्ट जो स्टिच है उसमें हम एक में ही 2 डबल क्रोशेट बना देंगे। ठीक है, दोबारा से देखिए कि 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशेट के बाद ये जो नेक्स्ट है इसमें हमने ये 2 डबल क्रोशेट बना लिए। फिर उसी तरह से हम 6 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और नेक्स्ट में हम फिर 2 डबल क्रोशेट बना देंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 और नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। दोबारा से 1 2 3 4 5 6 और नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 एंड 2 और इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। 1 2 3 4 5 6
और नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे और इसी सर्कल को इसी तरह कंप्लीट करते जाएंगे एंड तक। जी, तो ये हमारे राउंड जो हैं ये अभी कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राउंड मैंने यहाँ पे बनाए हैं। तो अभी हम अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट में हमने 13 चेन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 चेन लेने के बाद हमने 1 2 3 नंबर 4 वाले चेन में हमने डबल क्रोशेट लेना है। अब दोबारा से देखिए 13 चेन लिए हैं और यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4। नंबर 4 में हमने डबल क्रोशेट लेना है। ये इस तरह से हम डबल क्रोशेट बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने 10 डबल क्रोशेट बना लिए। इस तरह से ये एक स्ट्रिप सी बन जाती है। ठीक है, इस तरह 10 हमने काउंट किए। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 क्रोशेट डबल क्रोशेट लेने के बाद हमने नेक्स्ट जो है वो थर्ड चेन जो है, ये देखें 1 2 एंड 3। थर्ड चेन में हम स्टिच लेंगे और ये भी हम बैक लूप में ये स्टिच लेना होगा हमने 1 2 3 और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे 1 2 एंड 3। 3 हमने सिंगल क्रोशेट बनाए हैं। इसके बाद हम दोबारा से 13 चेन ले लेंगे। जी, नेक्स्ट हम फिर 13 चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 थर्ड चेन में हम नंबर 4th में 1 2 3 स्किप करेंगे। नंबर 4th में हम डबल क्रोशेट लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8
9 and 10। ये इस तरह से नेक्स्ट स्ट्रिप भी हमारी बन गई है। इसी तरह से हम 1 2 3 थर्ड चेन में 1 2 3 और थर्ड चेन में हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट, सिंगल क्रोशेट, 3 हमने सिंगल क्रोशेट बना लिए, ये देखिए। और फिर हम 13 चेन ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 चेन बनाने के बाद 1 2 3 फोर्थ वाले में हम डबल क्रोशेट ले लेंगे और फिर उसी तरह से 10, टोटल 10 डबल क्रोशेट स्ट्रिप में होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सारी स्ट्रिप्स जो हैं वो इसी तरह ये बनाते जाएंगे और अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे। टू 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से 1 2 3 2 एंड 3 सिंगल क्रोशेट बना लिए हमने और फिर हम 13 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 and 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। 1 2 3 single crochet, सिंगल क्रोशेट एंड सिंगल क्रोशेट, 3 सिंगल क्रोशेट ले लिया और फिर 13 चेन। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 1 2 3 एंड फोर्थ वाले में डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप ये करते जाइएगा और ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है जी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये अपना राउंड देखें कंप्लीट कर लिया। ये सारी स्ट्रिप्स हमने 10-10 में ये बना ली हैं। अब हम इन स्ट्रिप्स को जॉइन करेंगे ऊपर से जी। सॉरी, एक आई थिंक स्ट्रिप और बनेगी। काउंट कर लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 I think जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लेते हुए हम ऊपर जाएंगे इस तरह से। ये स्लिप स्टिच लेते हुए हम इसके एंड तक जाएंगे। इस तरह से इसके टॉप पे जब हम पहुंच जाएंगे तो हम फोर जो है वो स्टिच लेंगे। 1 2 3 एंड 4। 4 हमने सिंगल क्रोशेट लिए हैं। उसके बाद हम 6 चेन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और हम नेक्स्ट स्ट्रिप जो है उसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करेंगे। पहले इस तरह से हमने स्लिप स्टिच ले लिया और फिर हम 4 सिंगल क्रोशेट ले लेंगे। 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 सिंगल क्रोशेट लेने के बाद दोबारा से हम 6 चेन लेंगे। 2 3 4 5 6। इसी तरह से नेक्स्ट स्ट्रिप लेंगे और इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करेंगे और फोर हम सिंगल क्रोशेट ले लेंगे। 1 2 3 4। दोबारा से 6 चेन करेंगे और नेक्स्ट स्ट्रिप को हम ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ इसी तरह से। और 4 जो है इसमें सिंगल क्रोशेट बना देंगे। 3 4 6 चेन 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट स्ट्रिप ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच and 4 single crochet। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 chain
slip stitch, स्लिप स्टिच के बाद 4 सिंगल क्रोशेट, 1 2 3 and 4, 1 2 3 4 5 6, chain, join next strip with slip stitch and 4 single crochet, 1 2 3 and 4, 1 2 3 4 5 6, chain, join with slip stitch and 4 single crochet, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, join with slip stitch. ये इस तरह से फ्रेंड्स, ये देखें, ये हम ज्वाइन करेंगे। ये नेक्स्ट भी इसी तरह से हम ज्वाइन करते जाएंगे और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बताती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो ये देखें, इस तरह से हमने सारी जो स्ट्रिप्स थी उन्हें ज्वाइन कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे जी। तो उसी तरह से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और ये जो जैसे पहले मैंने बताया था कि ये जो बैक इसकी है, वैसे तो इस तरह से हमने स्टिच लेना होता है, लेकिन अभी हम इसकी सिर्फ बैक साइड से ये स्टिच लेंगे, डबल क्रोशेट लेंगे, 2 3 एंड 4। ये इस तरह से 4 हमने डबल क्रोशेट बनाने हैं और नेक्स्ट जो 6 चेन है ये वाले, इसमें हम 6 डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये 6 हमने इसमें डबल क्रोशेट बनाए हैं, ये जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट स्ट्रिप जो है उसके ऊपर हम 4 डबल क्रोशेट लेंगे इस तरह से, 2 3 एंड 4। नेक्स्ट फिर 6 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये देखें, ये जो स्ट्रिप है इसके ऊपर हमने 4 डबल क्रोशेट लेने हैं और इसके अंदर ये जो हमने 6 चेन दिए थे, ये वाले चेन, इनके अंदर हमने 6 डबल क्रोशेट बनाना है और इस तरह से अपना सारा सर्कल जो है वो कंप्लीट करना है।
जी फ्रेंड्स, तो आप देखें कि ये हमारा सर्कल जो है ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ऊपर से हमने ये अपनी लाइन कंप्लीट की है। इसके बाद हमने क्या करना है कि स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइन किया हमने और 3 चेन जो हैं वो हमने बना दिए। अब नेक्स्ट आप 4 डबल क्रोशेट लेंगे, ठीक है, ये देखें। और उसी तरह से की बैक लूप यूज़ करेंगे। 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 3 एंड 4। जी फ्रेंड्स, ये देखें हमने 4 डबल क्रोशेट बना लिए। इसके बाद हमने 3 चेन लेने हैं। सॉरी, 2 चेन लेंगे हम। इसके बाद 1 2 चेन हमने बनाए और यहाँ से हम 2 जो हैं ये स्किप करेंगे अपने स्टिचेस। 1 2 चेन हम स्किप करेंगे। 2 चेन हमने पहले बनाए हैं, 2 ही चेन स्किप करेंगे और थर्ड वन में हम फिर स्टिच लेंगे, डबल क्रोशेट बनाएंगे और फिर उसी तरह से 4 डबल क्रोशेट बना लेंगे। 2 3 एंड 4, ठीक है। फिर हम 2 चेन बनाएंगे, 2 स्टिच हम स्किप करेंगे, थर्ड वन में डालेंगे और फिर हम डबल क्रोशेट बना लेंगे। 4 डबल क्रोशेट लेंगे, 1 2 3 and 4. Once again, 2 chain, skip 2 chain and 4 double crochet. 2 3 and 4। फिर 2 चेन लेंगे, 1 2 स्किप करेंगे और 4 डबल क्रोशेट। 2 3 एंड 4। तो फ्रेंड्स, ये राउंड हम इसी तरह कंप्लीट करते हुए जाएंगे। 2 स्किप करेंगे यहाँ से फिर और 4 स्टिचेस हम लेंगे, 3 and 4। 1 2 chain, 2 skip and 4 double crochet, 3 and 4। 2 chain, 1 2 skip करेंगे और थर्ड वन में डाल देंगे। फिर हम 3 and 4। 2 chain स्किप किए हमने 2 चेन्स और फिर हमने उसी तरह से 4 डबल क्रोशेट बना लिए। 2 चेन, ये देखिए इस तरह से। फिर ये नेक्स्ट राउंड हम पूरा अपना कंप्लीट करेंगे, इस तरह से आएगा। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जी, तो हमने ये अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है, देखें इस तरह से। अभी हमने क्या करना है,
ये आपको जो स्टिचेस नज़र आ रहे हैं, हम इसमें स्लिप स्टिच लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच लेते हुए हम नेक्स्ट जो हमारा ये जो हमने होल सा बनाया है, यहाँ तक हमने जाना है। इसी तरह से यहाँ से स्लिप स्टिच लेते हुए और हमने इस तरह से यहाँ पे हम आगे अब हमने 3 चेन ले लिए। इसमें हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये जो हमने 3 चेन लिए हैं, इसको भी एक डबल क्रोशेट मारना है हमने। 2 और 3 इस तरह से हमने डबल क्रोशेट बना लिए। उसके बाद जी, तो 3 हमने डबल क्रोशेट बना लिए, फिर एक सिंगल चेन करेंगे। उसके बाद फिर दोबारा से उसी में 3 डबल क्रोशेट हम बना लेंगे। नेक्स्ट ये जो नेक्स्ट होल है, इसमें हम जाएंगे, डबल क्रोशेट बनाएंगे। उसी तरह से 3 डबल क्रोशेट हम बना रहे हैं। चेन एंड 3 चेन, 3 डबल क्रोशेट मोर, 2 एंड 3। ठीक है, इसी तरह से हम ये 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे और उसके बाद दोबारा से उसी में हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। नेक्स्ट हम खाने में चले जाते हैं। 3 डबल क्रोशेट, 1 चेन, 3 डबल क्रोशेट। नेक्स्ट में जाएंगे, 3 डबल क्रोशेट, 1 चेन एंड 3 डबल क्रोशेट। नेक्स्ट 3 डबल क्रोशेट, 2, 3, 1 चेन, 3 डबल क्रोशेट, 2, 3। नेक्स्ट 1, 2, 3, 1 chain and other 3 double crochet. 1 chain, 3 double crochet, 1, 2, 3। नेक्स्ट में जाएंगे, 3 डबल क्रोशेट, 1, 2 and 3, 1 chain and other 3 double crochet. Three double crochet, 1 chain, 3 double crochet. One chain, 3 double crochet.
जी, तो इसी तरह से हम अपना राउंड जो है वो कंप्लीट करेंगे। ये ऊपर इस तरह से कंप्लीट होता जाएगा। जी, तो इस तरह से हमने इसको, देखिए मैं दोबारा से बता देती हूँ, मैं जॉइन कर चुकी थी। ये देखिए, ये लास्ट वाला जो है, थ्री डबल क्रोशेट बनाने के बाद हम इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करेंगे। 1 2 3, इसके साथ हमने इसको जॉइन कर दिया और फिर स्लिप स्टिच लेते हुए हम ये जो नेक्स्ट है इसके सेंटर में जाएंगे। आई थिंक थ्री स्लिप स्टिच आपको लेने होंगे और इसके आप सेंटर में पहुंच के फिर आपने 3 चेन लेने हैं और इसके बाद आपने 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। जी, 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद आप फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और ये जो स्टिच है इसमें आप इस तरह से स्टिच लेंगे और ये इसका कोना सा बन जाएगा। इस तरह से सिंगल क्रोशेट के साथ हम इसको जॉइन करेंगे और फिर दोबारा उसी में हम 2 डबल क्रोशेट बना लेंगे। इस तरह से ये जिस तरह से हमने 2 डबल क्रोशेट बनाए, फिर हम 1 चेन लेंगे और ये जो इन दोनों के सेंटर में है ये वाला, इसमें हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर 1 चेन एंड 2 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट 3 चेन 1 2 3, और ये आप गौर से ज़रा देखिए, हम 3 चेन लेने के बाद ये जो 3 चेन लिए इसके इस पार्ट में हम इसको जॉइन कर देंगे और फिर नेक्स्ट हम इसी में 2 डबल क्रोशेट बना लेंगे। और ये इस तरह से कॉर्नर बनते जाएंगे। फिर इसी तरह से सिंगल चेन लेंगे, इसके सेंटर में स्टिच लिया हमने, सिंगल क्रोशेट, फिर 1 चेन एंड 2 डबल क्रोशेट, 3 चेन 1 2 3, 3 चेन लेने के बाद हम लास्ट पे इस तरह से दोबारा से कॉर्नर उसका बनाने के लिए स्टिच लेंगे और फिर 2 डबल क्रोशेट सेंटर में से इस तरह से ले लेंगे। ये फिर चेन 1, सिंगल क्रोशेट। फ्रेंड्स, ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना, ये यहाँ पे आपको सिंगल क्रोशेट लेना है, फिर 1 चेन और फिर ये जो इसका जो सेंटर हमने बनाया था उसमें से हमने डबल क्रोशेट बनाने हैं, फिर 3 चेन लेके इसका कॉर्नर इस तरह से बनाना है और फिर दोबारा 2 डबल क्रोशेट हमने बनाने हैं, फिर सिंगल चेन ली और यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशेट लिया और फिर 1 चेन एंड ये जो नेक्स्ट है फिर उसमें हम
डबल क्रोशेट बना लेंगे। थ्री एंड जी, तो ये हमारा लास्ट राउंड चल रहा था। तो डबल क्रोशेट बनाया, सिंगल क्रोशेट, chain 1 and 2 double crochet, 1 2 3 chain, इसको लॉक किया, कॉर्नर बनाने के लिए, और फिर 2 डबल क्रोशेट हमने बना लिए, सिंगल क्रोशेट एंड और नेक्स्ट जो है इसमें हम सिंगल क्रोशेट लेंगे और यहाँ पे जिधर से हमने स्टार्ट किया था हम इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करेंगे और इसको कट कर देंगे यहाँ से। तो ये देखें, ये हमारा जो सर्कल है वाइट पार्ट इसका, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसके अंदर ये जो स्ट्रिप्स हैं अब वो हम बनाएंगे। तो उसके लिए हम नेक्स्ट कलर लेंगे, ये मेरे पास येलो कलर है। अभी हम इसकी स्ट्रिप स्टार्ट करेंगे। जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चेन बनानी होगी। हम 135 चेन ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 जी, हमने 136 चेन ले ली है। इस तरह से मैं ऊपर रख के देख रही हूँ कि हमारा सर्कल ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमने क्या करना है, 1 2 3 चेन और ले लेंगे और 1 2 3 और फोर्थ वाले में हम डबल क्रोशेट बना लेंगे इस तरह से। और ये पूरी चेन जो है उसमें हम डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे और अपनी स्ट्रिप जो है वो रेडी कर लेंगे। इस तरह से हर चेन में हम डबल क्रोशेट लेंगे।
देखिए इस तरह से हम ये पट्टी को कंप्लीट करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमने अपनी स्ट्रिप जो है वो इस तरह से रेडी कर ली है लास्ट तक। अब हम इसको थोड़ा सा लूज़ करेंगे और इसके साथ हम इसमें ज्वाइन करेंगे। बहुत आसान है। इसमें करना क्या है कि हमें एक स्ट्रिप को ऊपर रखना है और एक को नीचे रखना है। तो हम ये इस तरह से एक ऊपर और एक नीचे इस तरह से ये स्ट्रिप डालते जाएंगे इसमें। सॉरी, यहाँ हमने मिस्टेक कर दी। वापस इसको ये नीचे और इसको हम ऊपर करेंगे इस तरह से। फिर नीचे है ये और इसको ऊपर कर देंगे। एक स्ट्रिप नीचे एक ऊपर इस तरह से इसमें से निकालते जाएंगे। इस तरह से हम इसके अंदर लगा के, अगर आप चाहें तो आप जो है वो नीडल के साथ इसको सिलाई कर सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ। मैं क्रोशिया के साथ इसको लॉक कर दूँगी। तो इस तरह से मैं लॉक कर रही हूँ। आप नीडल यूज़ कर सकते हैं अगर आपको मुश्किल लगे तो। जी, अभी येलो स्ट्रिप एक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट सेंटर वाली स्ट्रिप जो है उसके लिए मैं ये मल्टी शेड यूज़ करूँगी। पहले हमने चेन बनाए थे 136। अभी क्योंकि ये नेक्स्ट है और इसका सर्कल थोड़ा बड़ा होगा तो हम चेन अपने थोड़े से बढ़ा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम तकरीबन 142 चेन जो हैं वो बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये मैंने 150 चेन जो हैं वो इसके ले ली हैं। 1 2 3 चेन हम एक्स्ट्रा लेंगे। 1 2 3 और 4th चेन में हम डबल क्रोशेट स्टार्ट कर देंगे। और फिर उसी तरह जैसे मैंने पहले बताया था, हर चेन में आप डबल क्रोशेट बनाते हुए जाएंगे और इस तरह से हमारी ये स्ट्रिप्स जो है वो रेडी हो जाएगी। फर्स्ट जो हमने स्ट्रिप बनाई थी उसमें हमने 135 चेन्स लिए थे और अभी हमने 10 जो हैं वो और बढ़ा दिए। 146 सॉरी 150 चेन हमने बनाए हैं। क्योंकि अब इसके बाद थोड़ा सा सर्कल जो है ये बड़ा हो जाता है,
तो हमें थोड़ी लंबी स्ट्रिप जो है वो उसके लिए चाहिए होगी। जी, इसी तरह से आप ये डबल क्रोशेट बनाते जाएं इसमें। और एंड तक कंप्लीट करें। जी, तो अभी हमने सेकंड अपनी कंप्लीट कर ली है स्ट्रिप। अभी हम इसको कैसे ज्वाइन करेंगे? पहले जो हमने स्ट्रिप नीचे रखी थी, अब हम उसको ऊपर रखेंगे, और जो नीचे थी उसको ऊपर और ऊपर वाली को नीचे कर देंगे। और इस तरह से इसके अंदर से हम डालते जाएंगे। ये देखिए, अब नीचे वाली जो है उनको हम उठाते जा रहे हैं और उसके नीचे से ये स्ट्रिप इस तरह से गुजार देंगे। ये साथ साथ सीधा करते जाएंगे। और अभी हम नीडल की मदद से हम इसको सिलाई लगा देंगे यहाँ से। जी फ्रेंड्स, तो हमने इस तरह से अपनी तीनों स्ट्रिप्स जो हैं वो कंप्लीट करके, और इसके अंदर हमने इस तरह से इन्हें गुजारा है और इन्हें ज्वाइन कर दिया है। तो ये हमारा जो सेंटर पार्ट जो है वो रेडी हो गया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।